Hello everyone. Today we are going to start with a study relating to the difference between Muslim marriage and a Hindu marriage. And this question will fall under the subject of Muslim law. So, what are the basic differences between Hindu marriage and a Muslim marriage? First point is a Hindu marriage is not mere civil contract but a sacrament or a purificationary ceremony performed chiefly for religious purpose and intended to continue even after death. It is a holy union between a man and a woman for begetting a son, necessary for salvation and for the performance of religious duties, whereas a Muslim marriage is a civil contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and procreation of children. So, in order to understand in our mother tongue, हिंदू मैरिज केवल एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक संस्कार की बात है, ये एक शुद्धिकरण की रिचुअल है, सेरेमनी है। और ये इसलिए किया जाता है हिंदूज़ में कि ये इट इज़ नेसेसरी फॉर गेटिंग अ सन, आपको एक बेटा प्राप्त हो जो कि आपको सैल्वेशन तक लेके जाएगा। और हिंदू रिलीजन में ये मैरिज आफ्टर डेथ भी कंटिन्यू होती है, जबकि मुस्लिम मैरिज में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है और ये केवल इतने के लिए होता है टू लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन एंड टू प्रोक्रिएट, टू रिप्रोड्यूस अ चिल्ड्रन। दूसरा पॉइंट जो मेजर है, अ हिंदू मैरिज इज़ इनडिसॉल्युबल, यानी ये डिज़ोल्व नहीं हो सकती लाइफ में कभी भी। So far as the wife is concerned, and even after the death of her husband, she cannot shed her status of wife. तो अगर पति मर भी जाता है तो भी जो वाइफ का स्टेटस है वो बना रहेगा, जबकि मुस्लिम मैरिज में द मैरिजेस कैन बी टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो टर्मिनेशन ऑफ मैरिजेस हैं उसमें आपसी कंसेंट बिटवीन मैन एंड हस्बैंड एंड वाइफ, दिस कैन बी डन। In Hindu law, it is union of flesh with flesh and bone with bone. तो हिंदू लॉ में ये माना जाता है कि ये अस्थि और मांस मज्जा का मिलन दूसरी अस्थि मांस मज्जा के साथ है और ये जीवन काल में और जीवन के बाद भी चलता रहेगा। जबकि मुस्लिम लॉ में ये माना जाता है कि देयर इज़ नो यूनियन बट यूनिटी ओनली विच कैन बी टर्मिनेटेड। तो यूनियन नहीं है, यूनिटी का वर्ड है जो कि टर्मिनेट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है जब भी पार्टी चाहें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ विडो मैरिज इज़ अननोन टू द हिंदू लॉ। जनरली अभी मॉडर्न समय को छोड़ दीजिए, ये तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स में री मैरिजेस सबको अलाउड है, लेकिन जो आप जनरल हिंदू लॉ देखेंगे तो उसमें विडो री मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। इद्दत के बाद मुस्लिम विडो जो होती है वो रीमैरी कर सकती है। चौथी बात है डोवर को लेकर के, जो जमानत की राशि होती है मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम मैरिजेस में, कि डोवर एसेंशियल आइटम होता है अंडर मुस्लिम मैरिज, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिड्रेशन जैसा यूज़ होता है एंड इज़ अ लीगल रिकॉग्निशन इन हिंदू लॉ। इट इज़ नॉट ऑल कंपल्सरी। हिंदू लॉ में ये कंपल्सरी नहीं है, इसको हम लोग दहेज को ठीक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्ट्रीन कोवर्चर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ। एक और बात है कि अ वुमन अंडर मुस्लिम लॉ डज नॉट लूज हर स्टेटस अंडर मैरिज, whereas under the Hindu law the identity of wife is completely merged into the personality of husband and for all practical purpose they are one। तो मुस्लिम लॉ में वाइफ की जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, वो ख़त्म नहीं होता है शादी के बाद भी, वो पत्नी के अलावा उसकी स्टेटस बनी रहती है। जबकि हिंदू लॉ में जो वाइफ का स्टेटस है वो डिज़ोल्व कर दिया जाता है
और आइडेंटिटी ऑफ वाइफ जो है वो पूरी की पूरी तरह पर्सनालिटी ऑफ हस्बैंड में मर्ज कर जाती है और सारे ही प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको अलग कोई भी स्टेटस नहीं दिया जाता है। A Muslim wife remains a distinct member of the society. Her rights on her property are more or less intact. She has a power to use and dispose of her property. जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, वाइफ होती हैं, उनका जो सोसाइटी में अपना एक दर्जा होता है और वो उनके पास पावर होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद सके, बेच सके, यूज़ कर सके। लेकिन हिंदू वाइफ ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि माना जाता है कि उसका हस्बैंड ही उसका भगवान है और उसका पूरा प्रॉपर्टी उसी के कंट्रोल में है। यानी कि कुल मिला के हिंदू लॉ में वाइफ या जो वुमेन है उसकी पर्सनालिटी को केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स तक सीमित करके और उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। शी इवन लूजेज हर गोत्र, यानी जो गोत्र होता है उसको भी टर्मिनेट कर दिया जाता है, वो भी लूज़ कर जाती है वो टू दैट ऑफ हर हस्बैंड। तो शादी के बाद जो हस्बैंड का गोत्र है वही वो फॉलो होता है। एंड एक्वायर्स द स्टेटस ऑफ अर्धांगिनी एंड धर्मपत्नी, तो उसको ये नाम दे दिए जाते हैं। इन रिटर्न एवरीथिंग इज़ टेकन ऑफ कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ ओनली क्रिएट्स अ मार्शियल रिलेशनशिप। तो मुस्लिम लॉ में केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है शादी के वजह से, एंड नेवर क्रिएट्स ओनली फैमिली टाइप। तो पारिवारिक जो संबंध होते हैं इस तरह की कोई बात का कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ में नहीं है। शी गोज़ टू हर हस्बैंड एज एफ ऑन अ बिजनेस टर्म, while in Hindu law she goes to her husband for good shedding of all the individual status thereby। तो जब कोई मुस्लिम लड़की शादी करके आती है तो वो केवल एक बिजनेस के तरह वो जाती है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप में, जबकि हिंदू लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। इस यहाँ पे तो जो भी महिला जाती है शादी करके, लड़की जाती है शादी करके अपने हस्बैंड के घर में, वो अपना सारा इंडिविजुअल स्टेटस जो होता है, जो उसकी पूरी पहचान होती है, उसको ड्रॉप करके वो जाती है। जबकि अभी के नए कानूनों में इन चीज़ों पे संशोधन हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट कहना चाहिए हुआ है और महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं, या यूँ कहिए कि महिलाएं अपना अधिकार मांगने में अब इच्छुक हैं। सो एनी हाउ व्हेन वी स्टडी द सब्जेक्ट of Muslim law and Hindu law, we find these major differences. So I hope this lecture is of help to you in understanding the difference between the Muslim law, Muslim marriage and Hindu marriage, of course. So keep studying. Goodbye for now. Stay blessed.